ओम शांति। ओम शांति। आज का ये पाठ है रावण का। क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? रावण के 10 सिर थे क्या? हमारा सब कदर चली थी ना, अगर रावण के 10 सिर थे हैं, पुतला बना के दिखाऊं थे, कदे हिसाब लगाया कि किस तरह कपड़े पहने है, किस तरह पैदा हुआ है, 8-10 सिर वाला किस तरह पैदा हुआ है, कदे हिसाब ना लाया ना। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि का ताला बंद था, कुछ नहीं पता था ना। आज साल दशहरे में रावण न जला दे मैं, और फिर अगले साल फिर खड़ा हो जावे ना, कोई जड़े पाछे के चीज़ फिर खड़ी होया करे। एक बार देखो शरीर छोड़ जा कोई मानस उसने जला दे, फिर क्या करे वही तो राम कितने पत्थर बुद्धि हो रहे थे, क्यों सोचा थे वही। फिर आए साल फिर त्यौहार मना लिया, 10 दिन हलवा बना खा लिया, और फिर रावण जलावना से रावण का विराट को ना, रावण के चीज से रावण के 5 सिर दिखा रखे, 10 सिर दिखा रखे ना। 5 सिर तो से औरत के और 5 सिर से आदमी के, तो 5 विकार आदमी में भी है और 5 विकार औरत में भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है औरत में भी पुरुष में भी। तो इन विकारों का प्रतीक ही रावण है। रावण का कोई शरीर नहीं है, रावण कोई मनुष्य नहीं था। फिर दुनिया वाले कह दे ना, बड़ा विद्वान था, पंडित था, है। तो देखो विद्वान में तो कसर को ना, अब हम क्रोध छोड़ा जा वहाँ और छूटता नहीं है। जिस तरह कह दे है ना, अगर एक सिर कट गया, वो उसमें राम देखना है ना, जब रामायण में अरे एक सिर कट गया, दूसरा अगर लाग गया, उसमें शक्ति थी, यूँ कह दिया है ना। हम तो एक जान पाटी ना हमने कि भाई एक सिर कट गया, हमने क्रोध का सिर काट दिया, वो फिर क्रोध आ गया, फिर उल्टा लाग गया ना हाथ, तो फिर उसी तरह फिर मोह, भगवान कह है कि मोह छोड़ दो, मोह फिर आ गया तो फिर सिर लाग गया। तो काम, क्रोध, लोभ, सारे ये विकार है, 5 विकार है ना। तो हम छोड़ भी दिया हाँ, और फिर आ गया है क्रोध, देख लो फिर छोड़ दिया फिर आ गया है, तो उल्टा सिर आकर लग गया है ना। उस तरह एक बार कोई सिर काट दे फिर के लग जाएगा आते, तो नहीं लगे ना। ये तो भगवान ने समझाई है, हमारी बुद्धि का ताला खोलिया है जब जान पाती है हमने। अब वही रावण को 10 शीश वाला मनुष्य नहीं था, मनुष्य का 10 सिर किसी का नहीं देखे हाथ तक। तो रावण के किस तरह होते, एक 5 विकार औरत में भी है, 5 विकार पुरुष में भी। फिर इसके सर में दिखा रखा है ना गदा, ये गदा दिखा रखा है। अब वही मनुष्य का क्रोध माव है, तो गधे की तरह आठ नहीं पकड़ ले हैं, ईसा हो गया है ना मनुष्य। तो इसमें दिखा रखे ना, ये आदमी खड़ा है, इधर इधर औरत खड़ी है, तो 5 विकार औरत में भी है, 5 विकार पुरुष में भी है ना। रावण कोई मनुष्य नहीं था, ना राम का शरीर ना रावण का शरीर। राम कौन है? शिव बाबा, वो दशरथ त्रेता वाला राम हो, दशरथ का बेटा। और राम जो शिव बाबा है ना, भगवान है, उसका भी शरीर कौन है और रावण का भी शरीर कौन है। तो इसकी भी दीपक घटनाओं देखो। क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? भारत के लोग प्रति वर्ष रावण का बुत जलाते हैं बनाकर। उनका काफी विश्वास है कि 10 सिर वाला रावण श्रीलंका में राजा था। वह एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसने श्री सीता का अपहरण किया था। वो सीता कौन है? हम आत्मा रूपी सीता, शरीर रूपी सीता थोड़ी थी, हम आत्मा रूपी सीता हैं। तो क्रोध आ जाए है तो रावण ठाले है ना हम। तो देखो बाबा ने तो यह भी मनाते हैं, यह भी मानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, इसलिए वे उसके आत्मवेद शास्त्र आदि दिखाते हैं। साथ ही वे उसके शीश पर गधे का सिर भी दिखाते हैं कि रावण कोई 10 शीश वाला राक्षस मनुष्य नहीं था। 10 गधे का दिखावा ना ऊपर शीश में, तो जिसका अर्थ भी लेते हैं कि वह हठी और मतहीन था। लेकिन अब परम पिता परमात्मा ने, शिव ने समझाया है, रावण कोई 10 शीश वाला राक्षस मनुष्य नहीं था, बल्कि रावण का पुतला वास्तव में बुराई का प्रतीक है। रावण का पुतला वैसे बुराई का प्रतीक, हमारे जो बुराई भरी है ना, वो रावण तो भरा है। तो रावण के 10 सिर पुरुष, रावण के 10 सिर पुरुष और स्त्री के 5-5 विकार सब में है ना। तो 5-5 विकारों को प्रकट करते हैं और उसकी तुलना एक ऐसे समाज का प्रतिरूप है जो इस प्रकार के विकारी स्त्री पुरुषों का बना हुआ है।
तो इस समाज के लोग बहुत ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हुए था, विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त भी हो सकते हैं, लेकिन वे हिंसा और अन्य विकारों के सब वशीभूत होते हैं। इस तरह उनकी विद्वता उन पर बोझ मातर होती है, वे उदंड बन गए होते हैं और भलाई की बातों के लिए उनके कान बंद हो गए हैं। तो रावण शब्द का अर्थ ही है जो दूसरों को रुलाने वाला हो, है ना। क्रोध आया तो गुस्सा करा तो दूसरे को उल्टा सुल्टा बोला तो दूसरों को रुलाओगे ना। तो ये बुरे कर्मों का प्रतीक है, क्योंकि बुरे कर्म ही तो मनुष्य के जीवन में दुख के आंसू लाते हैं ना। तो सीता के अपहरण का भाव वास्तव में आत्माओं की शुद्ध भावनाएं ही के अपहरण का सूचक है। 5 विकार आ जा है तो शुद्ध जो भावना हो खत्म हो जाए, है ना। तो इसी प्रकार कुंभकर्ण आलस्य मेघनाथ कटु वचनों का प्रतीक है, और ये सारा संसार ये महादेव है अथवा मनुष्य का मन ही लंका है। लंका में जाकर पूछा है कि लंका का राजा रावण था, किसी ने भी आने किया ना, लंका का राजा रावण नहीं था, यह सारी दुनिया ही लंका है। सब में 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सारी दुनिया लंका बन रही है ना। तो इस विचार से हम कह सकते हैं कि इस विश्व में द्वापर युग और कलयुग में अर्थात 2500 वर्ष रावण राज्य होता है। द्वापर और कलयुग के 2500 वर्ष हो गए ना, 1250 एक युग के हैं, तो 1250 अगर लेंगे तो 2500 वर्ष हो गए। क्योंकि इन 2 युगों में लोग माया या विकारों के वशीभूत होते हैं। सब में ये 5 विकार हो। सतयुग त्रेता में विकार नहीं होते, उसमें तो पढ़ाई इसकी प्राप्ति मिल रही है। तो उस समय अनेक पूजा पाठ करने तथा शास्त्र पढ़ने के बाद भी मनुष्य विकारी या धर्मी और भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। रोग शोक है शांति दुख का सर्वत्र बोलबाला होता है। मनुष्य का खान पान असुरों जैसा हो गया है। पहला कोई खाया करता मांस मिट्टी तामसी भोजन, देखो सब ये जो आजकल के लोग ब्राह्मण कलाओं हैं, कुख वंशावली ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण तो हम है भगवान के बच्चे। अगर हम मांस मिट्टी दारू बीड़ी ये सारी चीज कुछ नहीं खाते ना, और वे आजकल के ब्राह्मण तो सारी चीज खावा है। तो आसुरों जैसा खान पान हो गया ना सबका, मांस मदिरा तामसी भोजन आदि बन जाता है। तो वे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष आदि विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते और रुलाते रहते हैं। तो ठीक इसके विपरीत स्वर्ग युग और रजत युग में राम राज्य था, क्योंकि परमात्मा जिन्हें की रमणीक अथवा सुखदाता होने के कारण राम भी कहते हैं। तो उस पवित्रता शांति और सुख संपन्न देवी स्वराज्य की अब उन्होंने फिर स्थापना की थी। तो उस राम राज्य के बारे में प्रसिद्ध है कि सब तब शहद और दूध की नदियां बहती थी सतयुग में, और शेर तथा गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई डर भय नहीं होगा सतयुग में। जिस तरह एक तो लड़की तकड़ा बड़े माता की कोई बाहर रात न मतलब गैर टाइम जा नहीं सकती, सा टाइम आ रहा है। और सतयुग में शेर और गाय घाट पर पानी पीएंगे, कोई किसी का डर नहीं होगा, सब में आपस में प्यार होगा। तो अब वर्तमान युग में मनुष्य आत्मा फिर से माया अर्थात रावण के प्रभाव में है। औद्योगिक उन्नति, प्रचुर धन धान्य और सांसारिक सुख सभी साधन होते हुए भी मनुष्य को सच्चे सुख शांति की प्राप्ति नहीं है। घर घर में कलह कलेश, महाभारत हो रही, घर घर में लड़ाई झगड़ा और दुख है, शांति है। भ्रष्टाचार, मिलावट, अधर्म और असत्यता का राज्य है। झूठी दुनिया, झूठी का झूठा संसार हो रहा है ना। तो बाबा ने आगे बताया अब सबके घर में अशांति, भ्रष्टाचार, मिलावट है ना, हर चीज में मिलावट। एक दूध लियावा हाँ, घी लियावा हाँ, कुछ भी लियावा हाँ, चाहे कोई बढ़िया भी दे दे, लेकिन किसी का विश्वास नहीं रह रहा ना, सोचेंगे मिलावट से, क्योंकि दुनिया सारी सी हो रही है। तो वो क्या करे, एक भैंस होया घर लाओ, तो ये भी समय दुनिया सारी सी हो रही है कि मिलावट करके देगा, कोई सुथरा घी देगा ना तो उसका भी विश्वास न रह जाएगा। तो बाबा ने आगे बताया तभी तो इसे रावण राज्य कहते हैं। अब परम पिता परमात्मा शिव गीता में दिए अपने वचनों के अनुसार सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, और मनुष्य आत्माओं के मनोविकारों खत्म करके उनमें देवी गुण धारण करा रहे हैं। अतः वे पुनः विश्व में बापू गांधी के सपनों के राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। अतः हम सबको सत्य धर्म और निर्विकारी मार्ग अपनाते हुए परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।